हेलो। तो आज हमें बात करना था आरसीटी और एक्सट्रैक्शंस के बारे में कि कौन सा कराना चाहिए। आरसीटी मतलब अगर हमारे दांतों में दर्द है तो आरसीटी करानी चाहिए या एक्सट्रैक्शन। आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मतलब कि जो हमारे दांतों के जड़ हैं उनमें जो नसें हैं उनका इलाज करना। एक्सट्रैक्शन तो सबको पता है, दांत निकलवा देना। तो कौन सा बेहतर है, हमने आप लोगों से भी पूछा था। तो ऐसा होता है ना कि क्लिनिक पे कुछ लोग आते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं और पेन होता है तो वो लोग आके सीधे सीधे ये बोल देते हैं कि दांत निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि दांत मतलब वो लोग ज़्यादा झेलना नहीं चाहते या उनको अवेयरनेस नहीं है, और वो लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बस इलाज हो जाए और उनको राहत हो, तो सब दांत निकलवा देते हैं। लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है इसका कभी वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये दोनों ट्रीटमेंट होता क्या है। जैसे जब ये दांत का नस है, इसमें जैसे आपका पहले यहाँ से सड़न स्टार्ट हुआ और आपने फिलिंग नहीं कराया या डिले हो गया, तो जो इन्फेक्शन है वो नसों तक पहुँच जाता है। तो जब ये नस में पहुँच जाता है तब आपको पेन होने लगता है, और तब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप आरसीटी करवा लीजिए या एक्सट्रैक्शंस करवा लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका दांत पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का सही है ऐसे, या थोड़ा आधा भी टूटा है कोई बात नहीं, मतलब अगर ये वॉल्स हैं जो दांत आपको ऊपर दिखते हैं, ये तो आपका जड़ है, ये तो अंदर रहता है मसूड़ों के, ये नहीं कह रही हूँ। ये जो ऊपर वाला है ये अगर ऐसे है, या अगर आधा टूटा हुआ भी है ऐसे, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप नसों का इलाज करा लें। एक बार नसों का इलाज हो जाएगा, उसके ऊपर आप कैप पहन लेंगे, तो ये फिर बहुत सालों तक ऐसे टिका रहता है। बस आप बीच बीच में चेक कराते रहो कि यहाँ पे कहीं गंदगी तो नहीं हो रही है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, ये सब चेक कराते रहो। और अगर कैप बाद में छोटा पड़ जाता है या घिस जाता है उसको चेंज करा लो, तो ये बहुत लंबा समय आपके लाइफ टाइम चलता रहेगा। इससे ये आपका फ़ायदा होगा कि आपका ये दांत जो है ये यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, तो इसके अगल बगल के जो दांत हैं, इसके अगल बगल के जो नॉर्मल वाले दांत हैं, वो भी उनको एक सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सपोज़ अगर जैसे जैसे आपका एक दांत है, ये दांत है, और एक दांत यहाँ पे है, और बीच में आपने दांत निकलवा दिया है। यहाँ पे एक दांत जो पहले था उसको आपने निकलवा दिया है, तो अब तो यहाँ पे एक स्पेस मिल गया ना। यहाँ पे जो खाली स्पेस है, कुछ समय के बाद दांत का जो एक प्रॉपर्टी होता है, दांत का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो पूरे ज़िंदगी दाएं बाएं और ऊपर नीचे खिसकता रहता है। तो क्या होता है ना कि ये जो दांत हैं ये बेंड होने लग जाते हैं। जो दांत अभी ये सीधे सीधे थे और इनके बीच गैप है, कुछ सालों में क्या होगा कि वो ऐसे होके ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा और ये वाला इधर का टेढ़ा हो जाएगा। फिर आपके बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। तो हो ये रहा है ना कि जब ये सीधे हैं तो ऊपर वाले दांत भी इनके कांटेक्ट में, जब ऊपर नीचे वाले कांटेक्ट में आते तभी आप खाना चबा पाते हो। लेकिन क्या होता है कि फिर ये टेढ़े होने के वजह से ये ऊपर वाले भी इनके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाते और आप खाना नहीं खा पाते हो। और एक और दिक्कत ये होता है कि यहाँ जो मिसिंग दांत है इसका जो ऑपोजिट दांत है, जब यहाँ दोनों लाइन में थे तो ये एक मतलब एक हाइट पे थे, लेकिन जब ये गायब हो गया तो ये वाला दांत नीचे आ जाता है ऐसे। तो अगर अगर आप कुछ सालों के बाद जैसे आपने सोचा कि ठीक है आज दांत निकल गया और 5-6 साल बाद मैं इसका काम करवा लूँगा, तो उस वक्त बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक एक दांत का स्पेस यहाँ तक था हमारे पास, वो स्पेस क्योंकि ये दांत नीचे आ गया है अब वो स्पेस कम हो जाता है। तो उसके वजह से हमें स्पेस नहीं मिलता, और उतना स्पेस मेंटेन करने के लिए हमें ये ऊपर वाले दांत को भी काटना पड़ता है, इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है फिर से। तो ये सब बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है कि पूरा फिर से मतलब ये सब कुछ को ठीक कर दो, या तो अगर ऐसे बेंड हो गया है और बाद में आप दांत लगवाना चाह रहे हो, तो उसके बाद इस एरिया, क्योंकि ये झुक गया है ये भी झुक गया है, तो ये इसका स्पेस ले लिया है, तो इस एरिया को काटना पड़ता है, इस एरिया को काटना पड़ता है, उसके बाद यहाँ दांत लगाना पड़ता है, क्योंकि एक नए कैप को स्पेस देने के लिए ऐसा हो जाता है। इसीलिए बेटर होता है कि जब आप एक्सट्रैक्शन करवाओ या
एक तो एक्सट्रैक्शन करवाओ ही नहीं। एक्सट्रैक्शन उस कंडीशंस में कराने चाहिए जहाँ पे जैसे आपका ये है और आपका बस रूट बच गया है और या तो थोड़ा सा ये ख़राब सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तब आप उस कंडीशन में, जब डॉक्टर बोले कि आरसीटी नहीं हो सकता है, उस कंडीशन में आप एक्सट्रैक्शंस कराओ। नहीं तो जहाँ तक चांसेस हैं आप एक्सट्रैक्शन नहीं करवा के आरसीटी कर लो। अच्छा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि दांत निकलवा के फिर हमको कैप दे दीजिए। तो देखिए, आपको ये बात समझना चाहिए, जैसे जैसे आपका सपोज़ ये दांत है, ये दांत है, ये दांत है, 3 दांत हैं, ये दांत हैं, ठीक है। सपोज़ ये दांत जो है ये आपका डैमेज है, आप बोल रहे हैं कि इसको निकाल के और आप हमको कैप दे दीजिएगा, बाद में फिक्स दांत लगा दीजिएगा। आप ये सोचिए कि अगर हम इस दांत को निकाल देते हैं और हमारा ये ऐसे हो जाता है, ये जगह खाली पड़ गई है, तो उस वक्त या तो हमारे पास ब्रिज वाला ऑप्शन है या तो हमारे पास इम्प्लांट का ऑप्शन है। इम्प्लांट में पूरी सर्जरी होती है, पूरा स्क्रू अंदर बैठाया जाता है, फिर उसके बाद दांत लगता है। वो एक लंबा प्रोसीजर है, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, खर्चा भी अच्छा खासा आता है। और या तो दूसरा ऑप्शन है कि आपका ये दांत भी कटेगा, ये दांत भी कटेगा। अब इन दोनों की मदद से ये पिलर का काम करेंगे और इन दोनों की मदद से यहाँ पे एक कैप लगेगा, तो आपको तीनों मिल जाएगा। तो इसमें तो आपकी ये दोनों दांत जो अच्छे थे वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो उससे बेटर है कि आपका जब ये दांत ख़राब हुआ आप इसका आरसीटी करा लो और इस पर कैप करा लो। जो भी होगा वो तो इसी दांत के साथ होगा ना। और इम्प्लांट जैसा ज़्यादा प्रोसीजर भी नहीं है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। बस 2-3 दिन का काम है, ये इसको करा के और बस आप फ्री हो जाओगे। और ये भी फ़ायदा है आरसीटी कराने का, रूट कैनाल कराने का ये फ़ायदा है कि अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब कि कोई हार्ट का पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जिनका ब्लीडिंग नहीं रुकता है, डायबिटिक है, उनमें भी आरसीटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सट्रैक्शंस करने में दिक्कत आती है क्योंकि एक्सट्रैक्शन एक तरह का सर्जरी होता है। तो फिर उन पेशेंट्स में हमको पूरा अच्छे का मतलब उनका जो भी कंडीशन है, अगर बीपी है, शुगर है, जो भी है वो नॉर्मल लेवल पे आनी चाहिए और मेंटेन रहनी चाहिए सब कुछ, तभी हम कर सकते हैं। नहीं तो घाव फिर सूखता नहीं है और दिक्कत आ जाती है। तो एकदम एक्सट्रैक्शंस तो मना होता है अगर कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। लेकिन आरसीटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मतलब आरसीटी वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत है, मतलब आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, कुछ भी है, थोड़ा बहुत हम लोग मेडिसिन से वो कंट्रोल करके और उसके बाद आरसीटी कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे ब्लीडिंग से बहुत लोग को डर लगता है, तो आरसीटी में इतनी ब्लीडिंग भी नहीं होती है। एक्सट्रैक्शंस में तो ऑब्वियस सर्जरी है तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन आरसीटी में ब्लीडिंग भी नहीं होती, तो एक ये भी प्लस पॉइंट होता है। और सबसे बड़ा बात कि जो आपका नेचुरल टूथ है, आप कुछ भी करवा लीजिए, ब्रिज करवा लीजिए, इम्प्लांट करा लीजिए, आप एक आर्टिफिशियल मैटर लगवा रहे हैं, लेकिन जो आपका नेचुरल टूथ है वो बचा रहता है आरसीटी करवाने पे। तो मेरा तो यही कहना है कि आरसीटी सबसे बेटर है। और इसका इम्पोर्टेंस ना, मतलब जब आप यंग होते हैं, मतलब जब आपके 1-2 दांत टूटते हैं या ख़राब होते हैं तब नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपके पास मतलब 32 या 28 दांतों में से ऑलमोस्ट सारे दांत होते, 1-2 गायब होते। लेकिन जब आप बूढ़े होने लगते हैं ना, अगर आप दांत निकलवा रहे हैं तो कुछ सालों के बाद ऐसा आपका टाइम आएगा कि मतलब 3-4 दांत बच जाएंगे या एक भी दांत नहीं बचेगा, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि आपको खाने में दिक्कत होने लगता है, जो भी आपको पसंद है आप खा नहीं पाते हो, और डाइजेशन में इश्यूज आने लग जाते हैं क्योंकि आप खाना चबा नहीं पाते हो, ऐसे निगल जाते हो या हाथ से उसको मसल मसल के खाते हो, तो फिर वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जब आप ओल्ड एज के हो जाते हो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन का आवश्यकता होता है, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी वक्त होता है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। लेकिन तभी आप नहीं ले पाते हैं और तब आपको इस चीज़ का वैल्यू समझ में आता है और तब आप फुल माउथ रिहैब के लिए, मतलब पूरे सारे 32 लगवाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत दिक्कत होता है 32 को सेटल, जो आर्टिफिशियल जो ऊपर नीचे की डेंचर्स लगते हैं उनको सेट करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो डेंचर्स लगते हैं ऊपर नीचे वाले वो ख़राब है, लेकिन जो चीज़ आपका नेचुरल टूथ कर सकता है ना,
वो आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। पहले तो वो सेट होने में, जो लोग लगाते हैं उन, अगर आपके आसपास कोई लगाता है उनसे आप बात करके देखो, पहले तो उसे सेट होने में ही बहुत मुश्किल होता है, और उसको उसके यूज़ टू होने में, क्योंकि जो नेचुरली आप खाना खा रहे हो पहले तो वो फीलिंग नहीं आएगी और टेस्ट नहीं आता है उतना ज़्यादा, क्योंकि आपका पैलेट कवर्ड रहता है, तो पैलेट में भी टेस्ट बड होते हो, तो खाने का टेस्ट उतना नहीं आता है। तो बहुत दिक्कतें आती हैं, आर्टिफिशियल ही होता है। इसीलिए बेटर है कि जब आप यंग हो, जब आपका पेन स्टार्ट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ही आप दांतों को बचाने पे फोकस करो, नहीं कि मतलब ये नहीं कि निकलवा दे, तो बाद में जाके दिक्कत आने लगेगी फिर आपको। और मेरा तो कहना ये है कि आपको आरसीटी और एक्सट्रैक्शंस तक आना ही क्यों है। अगर आप रोज़ मतलब 3 महीने 6 महीने पे अपना रूटीन चेकअप्स करा रहे हो, और अगर आप स्टार्टिंग में ही फिलिंग करा ले रहे हो, अगर केरीज आपको दिख रहा है, तो इतना इतना कराने का नौबत ही नहीं आएगा। बाकी अगर आता है तो हमेशा ये ध्यान दो कि जो आपका नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको बचाना है। तो और बाकी तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। हाँ, थोड़ा खर्चा होता है, मतलब एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा महंगा होता है आरसीटी, लेकिन फिर भी फ्यूचर को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि एक बार आप एक्सट्रैक्शन करा देते हैं तो 3 कैप लगाना पड़ता है, अगर आप आरसीटी कराते तो 1 कैप लगाना पड़ता है, अगर आप सारे दांत निकलवा देते तो फिर आपको डेंचर पे आना पड़ता है, या तो बिना दांतों के खाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक एक तरह से ना, मतलब हड़बड़ी में नहीं काम करके, और थोड़ा शांति से सोच के देखिए, आपके फ्यूचर के बारे में सोच के देखिए, तब डिसाइड करिए कि क्या ट्रीटमेंट लेना है। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब तक के लिए बाय।